अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 2 मैटर। इसका फर्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब को हम मैटर कहेंगे। इवन कि हम खुद भी मैटर हैं और हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी मैटर हैं। तो अगर हम मैटर को डिफ़ाइन करें तो मैटर है क्या? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। हम खुद अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा मास भी होता है, हम कुछ स्पेस भी अर्थ में ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इट मीन्स वी आर मैटर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे कि रॉक हो गया, वाटर, एयर एंड पीपल अराउंड अस। अब इस तरह एयर है तो एयर क्या है? एयर गैसेस का मिक्सचर है। इसका भी अपना कोई मास है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हमें नज़र नहीं आ रही ये गैस, लेकिन ये स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रही है। तो इट मीन्स एयर भी क्या है? मैटर है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम पानी को भी मैटर कह रहे हैं, हम ख़ुद को भी मैटर कह रहे हैं, हम हर सॉलिड चीज़ को भी मैटर कह रहे हैं। तो मैटर के हम डिफरेंट फॉर्म्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो अगर हम मैटर की टोटल स्टेट्स को देखें कि किन किन स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो देयर आर टोटल 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मतलब इन चारों स्टेट में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। मैटर इन चारों स्टेट की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें कैसे पता लगता है कि मैटर की कौन सी स्टेट है या मैटर की स्टेट किस तरह आती है? जैसे अगर हम कहते हैं ये सॉलिड है या ये लिक्विड स्टेट है, तो ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या गैस या प्लाज्मा एक दूसरे से कैसे चेंज है? इनकी जो मैटर जो है एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है ये एटम से मिलके बना हुआ है। एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, मतलब डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मैटर बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो एटम्स जो मैटर को बना रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट की वजह से, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। ठीक है। सॉलिड में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, लिक्विड में डिफरेंट होती है, गैस में डिफरेंट होती है, प्लाज्मा में डिफरेंट होती है। इसीलिए ये हमें डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल चेंजेस इन मैटर, कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ सॉलिड है तो क्या वो हमेशा सॉलिड रहेगी? क्या उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? येस, हम मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उस पर एनर्जी अप्लाई करें, हीट अप्लाई करें। तो हम जैसे कि अगर आइस है तो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है मैटर की। तो अगर आइस को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसको फर्दर हीट करें तो वो गैस यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आप मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, तो आप मैटर की फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल। व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल? अच्छा, कुछ जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स। अब सॉलिड क्रिस्टल जिस तरह के हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है ना। तो कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं ना, नॉर्मली जब हम सॉलिड क्रिस्टल को हीट करते हैं ना तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जब हम उनको हीट करते हैं, एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें कुछ जो है लिक्विड होता है, मतलब ऐसी स्टेट आती है जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड से मैच कर रही होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड से मैच कर रही होती हैं। ठीक है। सब सॉलिड कुछ जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो एक ऐसी स्टेट आती है जिस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की तरह होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की तरह होती हैं, और अगर हम इनको फर्दर हीट अप करते हैं तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड के दरमियान एक ऐसी स्टेट आ रही है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की हैं, कुछ सॉलिड की हैं। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, दैट हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, दिस इज़ कॉल्ड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। क्यों? वैसे तो हमने कहा है कि देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जो ह्यूमन बींग्स की ईजाद करता है, मतलब ये इंसानों ने ईजाद की है। अब ये कैसे की है?
ये वो स्टेट है, कहते हैं कि जब आप किसी मैटर को कूल डाउन करते हो, मैटर को आप क्या करो, कूल डाउन करो, तो क्या होगा, जो मैटर के जो मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। तो जब आप मैटर को कूल डाउन करोगे तो उसके एटम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जैसे भी आप किसी भी चीज़ को कूल करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। तो जब आप किसी मैटर को इतना ज़्यादा कूल डाउन करो कि उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाए। एब्सोल्यूट ज़ीरो किस टेम्परेचर को कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। ये इतना कम टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर पे जो एटम्स की मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। वैसे तो एटम्स मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो बॉयलिंग के दौरान आपको नज़र आ रहा होता है कि एटम्स कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे होते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है। इसके बरअक्स जब टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। जब आप टेम्परेचर ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो कर लेते हो, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर इतना, जो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि उनकी मूवमेंट ऑलमोस्ट रुक जाती है और वो इतने एक दूसरे के करीब हो जाते हैं कि हमें फ़ील हो रहा होता है कि जैसे कि ये ज़्यादा एटम नहीं है बल्कि ये एक ही चीज़ है। ये क्या बिहेव कर रहे होते हैं, एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ही आ सकती है, इसके अलावा ये स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है, हम सॉलिड और लिक्विड, गैस, प्लाज्मा की अंदर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट देखते हैं। अगर आप नोट करो तो सॉलिड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। आप देखिए यहाँ मॉलिक्यूल कितने एक दूसरे के क्लोज हैं। तो सॉलिड ऐसा ही होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लिक्विड में कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं और गैसेस में देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो इस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं। अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, जब आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दो, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का ऑपोजिट कर दो, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दो। ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कि आप इसको दुनिया में अचीव, जो अर्थ है उसमें अचीव नहीं कर सकते। अर्थ पे वो टेम्परेचर नहीं आ सकता। हमारी डेली लाइफ में हम इतना टेम्परेचर किसी चीज़ को नहीं दे सकते। मतलब ये टेम्परेचर जो है ये सिर्फ हमारे पास जो है वो खला में इतना टेम्परेचर आ सकता है और वहाँ पर प्लाज्मा मौजूद होते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टेलर स्पेसेस और वहाँ पर जो प्लाज्मा जो है वो होता है। बाकी यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिसको, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हम गैस, लिक्विड और सॉलिड की इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला है गैस की डेंसिटी। आप नोट करो कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव मच स्पेस इन बिटवीन। जब एटम जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं इट मीन्स दे आर लेस डेंस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन लिक्विड में स्पेसेस कम होती है इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। जबकि सॉलिड में भी स्पेसेस जो हैं बहुत कम होती हैं, इसीलिए इनकी भी हम कहते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल होती है, 2 बॉक्सेस हैं और इनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है और यहाँ पर आप जो है 4 एटम्स डाल दो और यहाँ पर आप जो है इसी वॉल्यूम में 6 एटम्स डाल दो, तो क्या होगा, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा। तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है, जिसका सॉलिड ज़्यादा डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम देखते हैं गैसेस के बीच में बहुत स्पेसेस होती हैं गैस के एटम्स पे। तो जब आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो गैस के पहले एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो करीब आ जाते हैं। इट मीन्स कि गैसेज आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो हैं कंप्रेसिबल हैं क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस हैं और वो करीब आ सकते हैं। लिक्विड में क्या है, लिक्विड बहुत ही मॉडरेटली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसमें स्पेसेस तो हैं लेकिन
बहुत कम स्पेसेस हैं, तो ये मॉडरेटली कंप्रेसिबल है, इनके पार्टिकल्स भी करीब आ सकते हैं लेकिन बहुत कम हद तक। और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पे भी वो कंप्रेस नहीं होते, मॉलिक्यूल्स का एटम्स करीब नहीं आ सकते, तो ये हम कह सकते हैं दे आर नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, मतलब कि ये फ़्लो कर सकते हैं, दे कैन फ़्लो और नॉट। ठीक है, तो गैसेस जो हैं इनके दरमियान स्पेसेस है, तो ये इजीली फ़्लो कर सकते हैं, दे कैन फ़्लो। ठीक है, उसके अलावा अगर लिक्विड है तो लिक्विड भी को भी आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पोर कर सकते हो, वो इजीली फ़्लो कर सकते हो, दे कैन ऑल्सो फ़्लो। बट सॉलिड को आप फ़्लो नहीं कर सकते, सॉलिड को अगर आप जिस चीज़ में भी डालोगे वो अपनी उसी शेप में रहेगा, तो दे कैन नॉट फ़्लो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2.1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।